नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, आज एक नया वीडियो आ रहा है आपके सामने, जिसमें हम आज अपने संस्थान की और अन्य संस्थानों की तुलना का एक वीडियो लाए हैं, जिसमें हमारे संस्थान में आपको क्या ज्वाइन करने से बेनिफिट होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो संस्थान है द एग्ज़ाम पोर्टल के नाम से ट्रेनिंग सेंटर है। आप जानते भी हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे बहुत सारे जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो आते रहते हैं। आइए तो देखते हैं कि हमारे संस्थान में क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, हमारे संस्थान में कुल 5 ट्रेनर हैं, ठीक है, जिसमें 4 पुरुष ट्रेनर, 1 महिला ट्रेनर है। लड़कियों के लिए अलग से महिला ट्रेनर उपलब्ध कराया गया है, जबकि अन्य संस्थानों में 1 ट्रेनर होता है या 2 ट्रेनर होते हैं, ठीक है। एक ही ट्रेनर के द्वारा 200 से 300 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें कोई भी फीमेल ट्रेनर अभी बिहार में उपलब्ध नहीं है, हमारे पास उपलब्ध कराया गया है हमारे द्वारा। इसके बाद हमारे संस्थान में बच्चों को पर्सनली गाइड किया जाता है, जैसे उनका वेट का ज़्यादा है, किसी का घुटने में प्रॉब्लम है या किसी के एंकल में पेन है, तो उसके लिए उनको फिजियोथेरेपी या अन्य जो मेडिसिन है सीन बेन के लिए, या कोई भी इस प्रकार का जो कोई भी प्रॉब्लम है उनके साथ, उसको उनके लिए उसको गाइड किया जाता है, ठीक है। जिन बच्चों का वेट ज़्यादा है उनको अलग से डाइट प्लान दिया गया है, जिनका वेट कम है उनको भी डाइट प्लान दिया गया है, जिनका चेस्ट कम है उनको भी अलग से एक्सरसाइज वगैरह बताया जाता है कि कैसे आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है। देखिए, हमारे संस्थान में बच्चों को रनिंग में कैसे हम लोग रनिंग करवाते हैं। पहले हम लोग एंडोरेंस विकसित करते हैं। एंडोरेंस मीन्स कि पहले हम लंबा रनिंग करवाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करवाते हैं, जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग स्पीड और एंडोरेंस साथ में कराते हैं, जिससे बच्चों का टाइमिंग जो है वो जल्दी ही कम हो जाता है। अब हमारे संस्थान के जो बच्चे थे शुरू में, जहाँ वो 7 से 10 मिनट के बीच में दौड़ते थे, आज उन सबों का टाइमिंग लगभग 6:30 के आसपास है। हमारे पास 50 ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 6:30 के अंदर वो रनिंग कर लेते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ है कि जिन बच्चों का टाइमिंग पहले ज़्यादा आता था वो कम आ रहा है। हमारे संस्थान के द्वारा जो भी उनको गाइडलाइन दिया जाता है, जो सप्लीमेंट बताया जाता है, जैसे एक हमारे यहाँ मान्यता है कि चना खाइए और दौड़िए, चना खाइए दौड़िए। हम ऐसा ये प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें 2 मंथ में आपको रनिंग ला के देना है, तो इसलिए हम लोग सप्लीमेंट बताते हैं। सप्लीमेंट में क्या बताते हैं? प्रोटीन, प्री वर्कआउट हो गया। उसके बाद एक और सप्लीमेंट आता है जिसको BCAA कहा जाता है। ये तो इस टाइप के वर्कआउट हैं जो बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। जिनका वेट अलग ज़्यादा है उसके लिए अलग प्रोटीन होता है, जिनका वेट कम है उनके लिए अलग प्रोटीन होता है, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए अलग प्रोटीन दिया जाता है, जिनको वेट बढ़ाना है, गेन करना है, उनको अलग प्रोटीन बताया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब देखिए, पहले जो हमारे पास बच्चे आए थे वो गांधी मैदान के जो सबसे बड़े वाला सर्कल है, 950 मीटर के आसपास है, उसका 2 चक्कर भी नहीं मार पाते थे, 2 राउंड भी नहीं मार पाते थे। लेकिन आज वो बच्चे 1 घंटा लगातार यानी 12 राउंड उसके लगा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनमें जो है 1 आवर का एंडोरेंस आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, हम पहले उनमें एंडोरेंस लाए, उसके बाद हम लोगों ने आज उनको रेपिटेशन भी कराया। जैसे रेपिटेशन में क्या होता है कि 900 मीटर का सर्किल है, इसको स्पीड में करना है आपको, ठीक है। उसके बाद 600 का एक सर्किल है, उसको भी स्पीड में करना है। तो 600 का 2 सर्किल होता है, 900 का एक सर्किल होता है। उसके बाद फिर 550 का
2 सर्किल होता है, इसको भी स्पीड में करना है। लेकिन इन सबों के बीच में 2 से 3 मिनट का गैप होता है, ठीक है। 2 से 3 मिनट का गैप दिया जाता है। उसके बाद फिर 330 मीटर का 2 रेपिटेशन होता है, और सबसे लास्ट में 100 मीटर का एक स्ट्राइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने कोर्स को डिज़ाइन किया है ताकि बच्चों का टाइमिंग जो है जल्दी से जल्दी कम हो जाए और उनके पैरों में कोई इंजरी भी नहीं है। अगर उनको कोई इंजरी होती भी है तो हम लोगों ने उनको फिजियोथेरेपी वालों का नंबर प्रोवाइड कराया है, फिजियो का नंबर दिया हुआ है। प्लस में कुछ मेडिसिन वगैरह ने हमने भी मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह बताया हुआ है। और प्रोटीन वगैरह लेने से हमारे जो 90% बच्चे थे जो शुरू में आए थे और जिनको 10 दिन में पेन हुआ था, उसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रोटीन वगैरह लेना शुरू किया उसके बाद उनका सारा दर्द वगैरह अब कम हो गया है। अब थोड़ा बहुत सीन प्रॉब्लम है तो सीन वगैरह भी लगभग बच्चों का सही हो गया है। कुछ परसेंट बच्चे हैं, 10% बच्चे हैं जिनको सीन का प्रॉब्लम है, तो उनको भी हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह बताया है जिससे वो खाकर और ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। देखिए जैसे कि और भी हमारे जो और भी ट्रेनिंग संस्थान पटना में चल रहे हैं या बिहार में चल रहे हैं, तो उनके पास बच्चे इतने हैं और एक ट्रेनर है जिसके कारण वो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। कोई डाइट प्लान नहीं है उनके पास। बहुत सारे संस्थान के बच्चे हमारे संस्थान में हमारे नंबर पे फ़ोन करते हैं या हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके पास फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कैसा है, आप बताइए सर, ये मुझे घुटने में प्रॉब्लम हो गई, कैसे ठीक होगा या कुछ में। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि उनके द्वारा लगता है अच्छे से गाइड नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वो बच्चे हमारे पास कॉल करते हैं। देखिए हमारे पास जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है या एक रनिंग की जो मेथड होता है, कैसे बच्चों में पहले एंडोरेंस विकसित करेंगे, फिर उसके बाद स्पीड विकसित करेंगे और फिर उसके बाद टाइम कम होगा उनका, तो उस तरीके से। लेकिन अन्य संस्थानों में ऐसा कोई निश्चित टाइमलाइन या उनका कोई चार्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ वीक में 7 डेज होते हैं, तो सारे 7 डेज का एक प्लान है हमारे पास कि संडे को क्या होगा, मंडे को क्या होगा। तो ये सारा हम लोगों ने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। अब देखिए अंतिम में हम बताते हैं आपको एक और हमारे संस्थान का फीचर्स। क्योंकि हमारे संस्थान में अभी फ़िलहाल 250 के आसपास बच्चे हैं, जिसके लिए हमने 2 हाई जंप का गद्दा दिया हुआ है। हाई जंप का गद्दा बनवा के दिया हुआ है जिससे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में समय मिल पाता है और वो हाई जंप करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ अन्य भी व्यवस्था की है, जैसे बच्चों को सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक एक्स्ट्रा गद्दा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें वो आकर अपना जिनको लगता है कि हमारा जंप नहीं हो पा रहा है या हमें कम टाइम मिल रहा है, नहीं हो रहा है, तो आके एक्स्ट्रा अपने से खुद से जंप करते हैं उस पर, ठीक है। और इसमें 1 से 2 घंटा तक टीचर भी उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। टाइमिंग नॉर्मल तरीके से नहीं घटता है, उनके लिए प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और अन्य प्रकार के सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराएँ। कुछ मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाता है जो बाद में लेना होता है। अब देखिए हाई जंप का गद्दा और संस्थानों में एक गद्दा होता है, 200 बच्चे होते हैं, आप समझ सकते हैं। हमारा जो संस्थान है वो पूरे तरीके से दरोगा के लिए डेडिकेटेड है, जबकि अन्य संस्थान जो हैं उसमें कांस्टेबल के बच्चे हैं, आर्मी के बच्चे हैं और फिर दरोगा के भी बच्चे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ है कि उनके पास मिक्सअप हो गया है। अब वो चूँकि एक बच्चे तो हैं नहीं एक टाइप के। आर्मी वालों का दौड़ अलग होता है, दरोगा वालों का दौड़ अलग होता है, कांस्टेबल वालों का दौड़ अलग होता है। तो चूँकि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, या अगर मान लीजिए कोई बच्चा आर्मी वाले के साथ दौड़ेगा, अगर हमारा बच्चा दरोगा का, तो हो सकता है कि आर्मी वाले तेज़ दौड़ते होंगे, दरोगा वाले स्लो दौड़ेंगे, तो इनके घुटने में प्रॉब्लम आ जाएगा दरोगा वालों के, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने दौड़ नहीं किया है। आर्मी वाले बच्चे शुरू से ही 4 साल 5 साल से दौड़ रहे हैं, तो इनका रनिंग अच्छा है, स्पीड भी है, इनके पास एंडोरेंस है। इनके पास स्पीड ना है ना एंडोरेंस है, अगर इनको साथ में दौड़ाया जाए तो दरोगा वाले बच्चों को इंजरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल किसी भी बच्चे को, बाहरी बच्चों को, दरोगा को छोड़ के अन्य बच्चों को एडमिशन नहीं दिया है। और यही हमारे संस्थान का कुछ फीचर्स था जो हम लोग आप लोग के लिए लाए थे। और देखिए अभी भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारा संस्थान तो ज्वाइन कर सकता है। अभी भी फ़िलहाल 26 से 27 दिन बचा हुआ है। अभी 15 मार्च से शुरू होने वाला है और फिजिकल अभी लगभग 5 अप्रैल तक
बॉयज़ का चलेगा, उसके बाद 5 अप्रैल के बाद गर्ल्स का फिजिकल चलेगा। तो अगर अभी भी अगर कि जिन भी दरोगा कैंडिडेट को हाई जंप में दिक्कत है या लॉन्ग जंप में दिक्कत है या उनका टाइमिंग 7 से 7:30 के बीच में आ रहा है, तो हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनको टारगेट उनका पूरा करके अचीव करवा के और उनका ट्रेनिंग टाइम पे करवा के देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।